जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से इसकी उम्मीद थी कि यहाँ पर राजनीतिक घमासान जो है वो कब हो। हालांकि अब इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात की घोषणा कर दी है कि माना जाए तो जो पंचायती चुनाव है वो नवंबर-दिसंबर में पॉसिबल हो पाएंगे। लेकिन यदि पंचायती चुनावों के लिए तिथि तय की जा सकती है तो आखिर क्या वजूहात हैं कि जो असेंबली चुनाव है उसको लेकर ना ही केंद्र सरकार ना ही कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक किसी तरह की कोई संकेत जो है वो दे पाया है। हमारे साथ मौजूद है डीपीएपी पार्टी के महासचिव आर.एस. चिप साहब, काफ़ी देर से इस बात की उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का राज चल रहा है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं जो समय समय पर विपक्ष भी उठाता रहा है और आपने भी कई मुद्दे उठाए हैं। आपको लगता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो एकमात्र सलूशन है इस चीज़ का, और क्यों लोकतांत्रिक सरकार के लिए असेंबली चुनाव जो है उसके लिए कोई भी बात नहीं कर रहा? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार जब से 5 अगस्त 2019 से यूटी बनी है तब से लेकर के समय समय पर पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, पब्लिक मीटिंग में भी जो इनके सबसे टॉप लीडर्स हैं, श्री अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हम यहाँ एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। आज भी जो खबर अखबारों में छपी है, बी.आर. शर्मा जी जो इस समय चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर के, उनने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पंचायतें जो हैं उनकी अवधि अक्टूबर-नवंबर तक है, तो अक्टूबर-नवंबर में शायद चुनाव हो सकते हैं। लेकिन मुझे इनकी ज़बान के ऊपर कोई विश्वास नहीं, मुझे पूरा इनके ऊपर शक है। और सेकेंडली मैं कहता हूँ कि इन्होंने ही पंचायती इलेक्शन करवाई, इन्होंने ही बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन करवाई। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात की भी तायद करता हूँ और अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जब पंचायत के इलेक्शन हो सकते हैं, बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते? देखिए, जब तक असेंबली के इलेक्शन यहाँ नहीं होते तब तक लोगों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब देखिए, मैं ये गिनवाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से एक तूफान मचा हुआ है। फॉर एग्जांपल, वो लोग आज भी मैं देखा वहाँ बिजली के दफ्तर के बाद बैठे हुए थे, जो डेली वेज लोग जो थे, जिन लोगों को इन्होंने वायदा किया था कि हम 7 साल के बाद इनको कंफर्म कर देंगे, अब इनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। और ये बिजली का महकमा नहीं है, बल्कि सभी महकमों में, स्पोर्ट्स का महकमा, जंगलात का महकमा, एजुकेशन का महकमा, जहाँ भी बेचारे वो लोग हैं, उनको ये 9,000 रुपये 8,000 रुपये देते हैं। बताइए उससे क्या बनता है? और उनको रेगुलराइज नहीं करना चाहते, एक बात। दूसरी तरफ देखिए, बिजली का मसला ले लीजिए। अब यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ भी बिजली नहीं है, हमारे दफ्तरों में बिजली नहीं है पिछले 2-4 घंटे से। तो इन्होंने ये कहा था कि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे और बिजली की सप्लाई रेगुलर हो जाएगी और आपका रेंट भी कम आएगा। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे घर का रेंट जी चेक करवा लीजिए, पिछले 4 महीने से यहाँ 6-7 हज़ार रुपये रेंट आता था, आज 22-23-24 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है। ये बड़ी एक हैरानी की बात है। तो ये जो स्मार्ट मीटर का सिलसिला है, मैं समझ रहा हूँ कि ये बंद होना चाहिए। हम इसके हक में नहीं हैं, लोग इसमें काफ़ी दुखी हैं। और देखो, आज एक वाक़ा हो गया, यहाँ सिटी में तारें बिखरी हुई थी और एक हमारे शख्स की वहाँ मौत हो गई, 2 घोड़ों की मौत हो गई, वहाँ धरना लगा हुआ है और लोग बड़ी कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, इसी तरह आप गाँव में चले जाओ, गांव में जो किसान ने पंप सेट लगा रखे हुए हैं उनकी बिजली काटी जा रही है और बिजली की कटेलमेंट गांव में बढ़ गई है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो कहते थे कि भाई यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जहाँ एक नया सूरज आएगा, नई रोशनी होगी, डेवलपमेंट होगी, विकास होगा, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। अब आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ अफसर अच्छे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो बाहर से आए हुए हैं, और उनमें कुछ अच्छे लोग हैं जो बात को सुनते हैं, लेकिन 90% ऑफ दम, ऊपर से लेकर नीचे तक, पटवारी तक, एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग बिल्कुल ख़राब है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं
इसलिए मैं कहता हूँ इन सबका सोल्यूशन है इलेक्शंस। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शंस के लिए सरकार कहती है कि इस समय माहौल ठीक नहीं है, लेकिन पंचायती चुनाव करवा रही है, इसका मतलब माहौल ठीक है। तो घुटन से महसूस नहीं हो रही कि अब जब तक हरी झंडी केंद्र से नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा? बार बार ये कहते हैं, देखिए पुरानी बात ले लो, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को समय समय पर डिले किया गया। वो क्यों डिले किया गया? कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करेगा कि कब इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए उन्होंने इलेक्शन को डिले किया। अब अपनी मर्जी से उन्होंने कहा है कि देखो हम कुछ सीधे नॉमिनेट करेंगे। और मैं खास बात एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि जो हम POJK के रेफ्यूजी हैं, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, मेरे जो पेरेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, तहसील भिम्बर, देवा बटाला के रहने वाला हूँ। 47 में हम यहाँ आए। इसी तरह 65 के लोग, 71 के लोग, कठुआ से लेकर के पुंछ तक हमारे लाखों की संख्या में हमारे रिफ्यूजी हैं। तो कहते हैं एक रेफ्यूजी को हम नॉमिनेट करेंगे, किसी चमचे को नॉमिनेट कर देंगे, क्यों? मैं कहता हूं कि हम डिमांड करते हैं कि मिनिमम 8 सीटें जो इन्होंने POJK के लिए रखी हुई हैं, रिजर्व की हुई हैं, उसमें से मिनिमम 8 सीटें जो हैं वो हमें रेफ्यूजीज को देनी चाहिए और उनका इलेक्शन होना चाहिए बाकायदा। और सीट नॉमिनेट करो कि यहाँ रेफ्यूजी के लिए सीट रिजर्व है, इलेक्शन होनी चाहिए। ये किसी एक चमचे को नॉमिनेट कर देना, क्या वो रेफ्यूजी को रिप्रेजेंट करेगा? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार की पॉलिसी है, अच्छा बार बार ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, इलेक्शन हो सकती है। कभी आज कल ही मनोज सिन्हा का बयान था, इलेक्शन हो सकती है। अगर इलेक्शन पंचायत की हो सकती है, BDC DDC का इलेक्शन हो सकती है और अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो सकती है, वाई नॉट फॉर असेंबली? असेंबली बनाओ, असेंबली के बाद में जो नई चीज़ें आप लाना चाहते हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, आप अचानक क्यों फैसला करते हो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर? असेंबली में पहले असेंबली में उस इशू को लाओ, लेट इट बी डिस्कस्ड इन असेंबली थारोली, और डिस्कशन के बाद अगर ये सरकार फैसला करती है कि भाई किसी मुद्दे पर सब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों वो एक उनकी कंसेंसस बनती है, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ। इसको लगाना है, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, ये फैसला होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का ये फैसला कि इलेक्शन जो है सिर्फ हम पंचायत में या अर्बन लोकल बॉडीज में करवाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले असेंबली के इलेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल, समस्याएं जो जिस तरह से गिनाई हैं चिप साहब ने, बिल्कुल आम जनता उससे भी ज़्यादा त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सोल्यूशन सिर्फ एक है कि असेंबली चुनाव होकर लोकतांत्रिक सरकार आए। लेकिन ना जाने केंद्र सरकार के दोनों पहिए जो है वो अलग अलग चल रहे हैं। पंचायती चुनावों के लिए वो चुनाव करवा रहे हैं, माहौल ठीक है, लेकिन असेंबली चुनाव के लिए उन्हें माहौल ठीक नहीं लग रहा, जिसके लिए गुहार लगाने की बजाय और कोई चारा ना जनता के पास है ना विपक्ष के पास है। फिलहाल आप जुड़े रहिए जमुना न्यूज़ के साथ।